मैं वेदिका राजपूत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने सुप्रीम पावर न्यूज चैनल पर। समझौता पर चाहिए सुप्रीम पावर न्यूज का आपसे मिलने में प्यार और स्नेह के लिए सुप्रीम पावर न्यूज के लिए आपकी आभारी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा पांडुरना से। पांडुरना में लगातार हो रहे हैं लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार उजागर। आरटीआई एक्टिविस्टों की टीम ले रही ग्रामीणों से जानकारी। प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत बोथिया, तहसील पांडुरना, जिला छिंदवाड़ा के ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार की जानकारी आरटीआई एक्टिविस्टों में तेजस सुरजू से दीपेश तहकीत हाफिज खान को बताया कि हमारे नंदन फ्लो उद्यान में सारी राशि स्वीकृत करके अन्यथा खातों में निकाल ली गई। नियम विरुद्ध गांव के निवासियों को इसका लाभ अन्य जगह दूसरे गांव में स्थित खेतों में नंदन फ्लो उद्यान की स्कीम देकर नियमों का दुरुपयोग करना, बिना काम किए ही मजदूर के खाते में राशि भेजकर यह कहना कि तेरे खाते में गलती से राशि आई है, मुझे राशि वापस करो। इस प्रकार मजदूरों को छलना, स्टाफ डैम के लाखों रुपये स्वीकृत करके हितग्राही को ही अपने स्वयं की राशि से काम करवाने और कागजों में स्टॉप डैम बनाकर राशियों की हड़प करना, नंदन फ्लो उद्यान में जियो टैग नहीं होना बताकर हितग्राहियों को 12,000 देकर बाकी राशि को नहीं दिया। इस जाकर जियो टैग के नाम पर गुमराह करना, 1,85,000 की केस में मात्र 40,000 देकर बाकी की राशि वर्षों बीत जाने पर भी खातों में नहीं देना, जबकि 3 वर्षों में ही पूरी राशि हितग्राहियों को नियमानुसार देना है। हितग्राहियों के खाते में जो लोग काम करते हैं उन्हें राशि नहीं देकर अनजान व्यक्तियों के खातों में राशि का छलपूर्वक आहरण करना हितग्राहियों द्वारा तहसील स्तर से, जनपद स्तर से, जिला कलेक्टर स्तर, जिला पंचायत स्तर तक जाकर अपनी गुहार और शिकायतें आवेदन ज्ञापन देकर थक चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। सब भ्रष्टाचार है। छिंदवाड़ा सुप्रीम पावर न्यूज की रिपोर्ट। आपका नाम ज्ञानेश्वर शेषराव निहार है और ये आपके भाई है। आपके नंदन फलोद्यान के अंतर्गत केस है। आपको कितने रुपए की राशि लग के आई थी? 1 लाख दोनों मिलके 1,40,000 रुपए। फिर आपको कितने मिले? 12,000। 24,000। कितने साल के अंतर्गत पूर्ण राशि मिलने का प्रावधान है? 3 साल। पक्का है क्या 3 साल तक? हाँ। और आप लोग ने शिकायत करने के बाद कोई अधिकारी आए थे क्या जांच के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। कोई जांच के लिए नहीं आया। और आपके यहाँ पे आप सचिव के पास गए क्या कभी? सरपंच के पास गए क्या कभी मिलने के लिए इस विषय में? बहुत बार गए। मगर कुछ उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? बोले जियो टैग हो नहीं रहा, बोले हो जाएंगे तो पैसे आ जाएंगे। बोले यहाँ का जियो टैग नहीं हो सकता। हाँ। इसलिए हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते। हाँ। जब जियो टैग हो जाएगा तब देखेंगे। हाँ। तो जियो टैग करने के लिए क्यों नहीं आए थे, लेकिन हो ही नहीं रहा। बोले 3 किलोमीटर क्या 3.25 किलोमीटर से हो रहा है। हाँ क्या यहाँ पे जियो टैग नहीं हो सकता, उधर तक होता। तो पहले जब 12-13 रुपए दिए थे तो अब जियो टैग हो गया था क्या? तो कहाँ से लिया तो मेरे को मालूम ही नहीं। हाँ, इन्हें 12-13 रुपए दिए तो पहले भी जियो टैग किया होगा, तभी उन्होंने खाते में दिया। तो वो बाद में जियो टैग नहीं हुआ, बाद में बाकी की राशि रोक दी। अब ये उन्हें क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने राशि क्यों रोकी। अब आपके भी पंचायत, आपके भी कोई समस्या थी, आपने बताई थी। मेरा नैनो के थ्रू सीताफल के पेड़ का 50 नैनो की नंदन फलोद्यान नैनो योजना है क्या कोई? नैनो ऑर्चर्ड करके योजना है। हाँ। उसमें है फलोद्यान का सीताफल के पेड़ का था। हाँ। तो उसमें 50 पेड़ थे। हाँ। तो उसमें राशि कितनी कंप्लीट गवर्नमेंट की तरफ से आती है मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैंने सचिव को बहुत बार पूछा, उसने बताया नहीं मेरे को। हाँ। बाकी मेरे को 12-13 हजार रुपये आए हैं पंचायत के रजिस्टर में। उसके रिकॉर्ड में मेरे नाम से 25,500 रुपये डाल के रखे उसने। मैंने जब भी पूछा उसको कि मैंने बोला तुम्हारे इसमें तो रजिस्टर में 25,500 रुपये है मेरे लिखे वाले, तो मेरे पैसे क्यों नहीं आए बाकी के पूरे? मैं तो तुमको खाते का स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। बोला बता तू कहाँ आए पैसे? तो वो बोलता है आ जाएंगे, मगर अभी तक कुछ पैसे नहीं आए। 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया। और मेरे यहाँ मैंने उसको पूछा था कि मैंने बोला मेरे खाते में, मेरे खेत के कितने खाते देना पड़ेगा? तो उसने बोला था 3 खाते देना बोले। तो मैंने उनको 3 खाते दिए थे। तो उसने 3 खाते में तो पैसे नहीं डाले, मगर जो चौथा खाता था, जो कभी मेरे खेत में नहीं आया, जिसका मैंने कभी पासबुक नहीं लगाया, उसके खाते में मेरे पैसे 5,500 रुपये डाल के निकाल के उठा भी लिए थे। एक बार मैं जब मस्टूल चेक किया तब मेरे को पता चला मस्टूल में कि मेरे खाते के पैसे इसके खाते में गए। ऐसे बहुत से इस गांव में लोग हैं कि जो लोग काम पे भी नहीं गए, जैसे अभी मनरेगा के तहत
ये मेड बनाने का काम है, ऐसे काम में जो कभी काम पे इनका काम है, ऐसे काम में जो कभी काम पे भी नहीं गए, जिन्होंने किसी का खेत भी तक नहीं देखा, ऐसे लोगों के खाते में 10-10, 15-15 हजार रुपए डाल के निकाल के उन्होंने खर्चा कर लिए। और जो ईमानदारी से काम किया, जिन्होंने हकीकत में पत्थर बेचने गए, वो मेड बनाने पे गए, उनके खाते में एक भी रुपया अभी तक नहीं आया। उनके अभी भी किसी के 4,000, किसी के 10,000, किसी के 5,000 ऐसे पैसे पेंडिंग है। और ये पेड़ों के इसमें भी वैसा है, जिनके खेत में हकीकत में पेड़ है अभी, जो जिंदा है पेड़, उनके पैसे अभी, ये ऐसा मामला है जिसकी 40,000 आने थे, उसके 20,000 भी बड़े मुश्किल से आए, 10,000, 12,000 आए। और जिनके खेत में पेड़ भी नहीं है, मान के चलो हमारे यहाँ के सरपंच आशा भाई मान, उनके खेत में मात्र 7 पेड़ लगे, अभी भी जाके देखो ये, क्योंकि एक बार हम देखने गए थे खेत, तो 7 पेड़ लगे और उनके तारीख बाय तारीख मस्टूल। उनका कोई दूसरा खेत होगा तो वहाँ लगाए होंगे पेड़? तो नहीं है, किसी खेत में पेड़ नहीं है। हर खेत जाके तुम चेक कर सकते, कोई भी अधिकारी को लाके दिखा सकते लगे तो। अगर बात झूठ निकली तो आपको जो करना है वो लगे तो हम पे कार्रवाई कर लेना, पूरी कार्रवाई जो समझे। हाँ, ऐसा स्टेप डैम हमारे यहाँ बने, 12-13 स्टेप डैम बने हैं। उसमें कागज पे मालूम है क्या, मात्र कागज पे 10 फर्जीवाड़ा स्टेप डैम बने, मात्र ईमानदारी से 2 बने होंगे। अभी ये बोबेराव बोवाड़े काका है हमारे गांव के, इनके यहाँ कम से कम 2 लाख रुपए का स्टेप डैम का ये था, तो इनके यहाँ एक ऐसा गड्ढा तक नहीं बना है, जाके नहीं देखा उसने, गड्ढा तक नहीं बना है। उस सचिव ने इनके खेत में आज तक जाके तक नहीं देखा है, और 2 लाख रुपए की राशि निकाल के पच्चम कर ली, और किसान को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है। वो 2 लाख रुपए जो निकाले वो किनको मिलना था नियमानुसार? काका को मिलना था, इनके खाते में मिलना था, इनके खाते में। और इनके खेत में जो स्टेप डैम पे मजदूर आते, उनके खाते में जाना था, मजदूरों के खाते में। हाँ, तो बना ही नहीं, तो ना इनके खाते में गया, ना किसी मजदूर के खाते में। उन्होंने कागजों पे बना के दूसरे के खाते में डाल के, जो उनके फेवर के लोग थे। स्टॉप डैम कागज में बना, कागज में और बना, आपने हकीकत में नहीं बना। 20,000 रुपए लगा के भी कोई काम किया था बोलते हो आप? लगाने का बोला उनने, नाली निकालने के लिए बोला था उनको, उसके पैसे जेब से लगा के नाली बनवा दिया। फिर पैसे आया, पैसे उसने कैसे निकाल के ले गए कोई पता नहीं। आपके 20,000 रुपए लग गए, नाली बना दी आपने? नाली बना दी भी है नाली। अब कोई किसान हमारे यहाँ ऐसे भी है जिनके यहाँ हकीकत में पेड़ लगे हैं, तो उनका ये दिक्कत चल रहा है कि उनको 20,000 मिलने थे तो 10,000 रुपए आए मात्र। और जिनके यहाँ एक भी पेड़ नहीं है, ऐसे बहुत से काश्तकार मिल जाएंगे जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, मगर उनके बाकायदा मस्टूल बाय मस्टूल निकाल के पैसे निकाल लिया। इसमें हमारे गांव का सरपंच और सचिव जिम्मेदार है इसके लिए। क्या नाम उनका? सरपंच मात्र। और जिनके यहाँ एक भी पेड़ नहीं है, ऐसे बहुत से काश्तकार मिल जाएंगे जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है, मगर उनके बाकायदा मस्टूल बाय मस्टूल निकाल के पैसे निकाल लिया। इसमें हमारे गांव का सरपंच और सचिव जिम्मेदार है इसके लिए। क्या नाम उनका? सरपंच का क्या नाम था? आशा भाई मान। और सचिव? राजरतन भाकरे। राजरतन भाकरे। हाँ। तो और धांधलियों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? धांधलियों की जांच तो ईमानदारी से होनी चाहिए, और जो जिसका हक का पैसा है उसको मिलना चाहिए। शिकायतें अगर दे रहे संबंधित अधिकारियों को तो 30 दिन से 90 दिनों के भीतर उन्होंने जांच करा देना चाहिए। और आज 5 महीने हो गए हमने ये शिकायत की थी। भ्रष्टाचार का मामला बहुत बड़ा होता है, ग्राम का विकास रुका हुआ है, और इतना अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, आप लोग शिकायत पे शिकायत दे रहे हैं मगर कोई जांच नहीं हो रही। ये नहीं है हमारे गाँव में। अभी हमारे गाँव में पंचायत की वॉल कंपाउंड बनी है, हमारे गाँव में पंचायत की वॉल कंपाउंड बनी है, 6 लाख रुपए में बनी है, जबकि उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे 2 लाख रुपए लगते। 4 लाख रुपए का गबन वापी का आप जाके चेक कर सकते हो। 6 लाख दावे के साथ बोल रहे हैं आप? दावे के साथ आप जाके देख लेना लगे तो। काम पे नहीं गया उनके, ये काम पे इनका भी एक किस्सा हमने सुने। हाँ, तो ये है इनकी, ये कभी रोजगार गारंटी के काम पे नहीं गए, मगर इनके खाते में 10,000 रुपए आ गए, इनका ये कहना है। आपके खाते में 10,000 रुपए आ गए, मगर आपके खाते में 10,000 रुपए आए तो फिर वो आपसे मांग भी सकते हैं वीडियो सामने जाने के बाद में। आप देने को तैयार रहेंगे क्या उनको? पैसे उनको पूछना पड़ेगा ना, काय के काम के दिए तुमने पहले? हमको तो आप स्पष्ट तो काय के आए तो। हाँ, वो आप कैसे बोल रहे कि 10,000 रुपए मनरेगा के होंगे? वो कहा है कि और किस चीज के हैं, कि कोई योजना के हैं? निकाल दो बोला सरपंच गए थे 3 बार निकाल देने के लिए। इन्हें सरपंच जी आए थे क्या इनके घर में? निकाल दो। कितने कुछ न कुछ बोला होगा उन्होंने, इतने रुपए तुम रखो बाकी के रुपए हमको दो, ऐसा कुछ नहीं बोले। उतने निकाल दो हमको खाते में, गलती से आगे तुम्हारे खाते में। यानी तुम्हारा नाम किसी काम में जोड़ दिया होगा, तुमने बहुत दिन से काम करा वहाँ पे, वो एक साथ तुम्हारी राशि दे दी, वो काम ले लिया आपने, अब उनको राशि नहीं दी। इसका मतलब ये समझो कि ऐसी ही प्रकार से काम हर जगह में रिकॉर्ड में तैयार हो रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को गलती से पैसा आपके खाते में आ गया, आप हमको पैसा दे दो, ये पैसा डाइवर्ट कर लेते, अपने पास ले लेते, मगर उनके रिकॉर्ड में ये व्यक्ति
काम कर रहा है, जगह जगह पे स्टैप डैम खोद रहा है, रोड बना रहा है, वो उनके रिकॉर्ड में बन रहा है, मगर जगह पे नहीं है। और मैं ये बोल रहा आप लोगों से भी, आप लोग सब लोग सुन लो कि अभी ये जो वीडियो वायरल हो रहे, इसमें क्या है कि सरपंच सचिव के भ्रष्टाचार जगह जगह पे उजागर हो रहे। सभी गांव के सरपंच सचिव मिलकर के यह प्लानिंग हमारे खिलाफ कर सकते कि कल चलकर हम लोग क्या करके आगे भी गांव में हम भ्रष्टाचार ओपन करने ना जाए, तो हमारे खिलाफ में किसी प्रकार से षड्यंत्र करके हमको फोन कॉल के भी हमको बोल सकते हैं कि तुमको कितने राशि होनी, क्या होनी, हमको इस टाइप के भी बातें करके वो रिकॉर्ड कर सकते और हम लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकते। और वो कभी एक इल्जाम बना के हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर करने अगर जाते हैं पुलिस स्टेशन में या कोई अधिकारियों के समक्ष, और हम लोगों को इस प्रकार का आरोप लगा सकते, और वो कभी एक इल्जाम बना के हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर करने अगर जाते हैं पुलिस स्टेशन में या कोई अधिकारियों के समक्ष, और हम लोगों को तत्काल उठा के कार्रवाई के लिए ले जाएंगे, तब आप क्या बोलेंगे, आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आप लोग अभी ईमानदारी से कार्रवाई दे रहे, मगर भ्रष्टाचार जिनने किया उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई नहीं हो रही, उसमें लेट लतीफी करके 5 महीने और सालों बीत रहे। ये हम लोग ने भी देखे अभी तक, आपने भी देखे, 5 महीने हो गए। और जैसे ही पूरे गांव के सरपंच सचिव, जैसे भी पूरे गांव के सरपंच सचिव मिलकर हमारे खिलाफ में एफआईआर देने जाएंगे, तत्काल पुलिस आएंगी, हम लोगों को तत्काल उठाएंगे, गाड़ी में डालेंगे, तत्काल जेल भेजेंगे। ये इस टाइप की अगर हरकत करेंगे तो आप लोग क्या प्रतिक्रिया आएंगी? हम भी भैया आपके साथ में रहेंगे ना, आपके लिए आवाज उठाएंगे। जब से आप हमारे लिए आवाज उठाए, हमको भी ले चलो जेल में। मैं यही बोल रहा हूँ कि हम लोग जो हमारी जान जोखिम में, हमको भी धमकियां मिल रही है, मगर हम लोग नहीं डर रहे। अब देखो, अभी आपकी आवाज दब रही, आपकी आवाज कहीं ना कहीं हम बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये किसी न किसी प्रकार से हम कर रहे हैं, मगर ये लोग, आप लोगों में यही जागरूकता आनी चाहिए। भैया हमने सीओ को भी कंप्लीट किया, उसके बाद में कलेक्टर महोदय को भी किया, एसडीएम को भी किया था, तो ये तो आला अधिकारी है, तो इन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करनी थी कि नहीं करनी थी? 5 महीने हो गए। एसडीएम साहब को भी अगर आपने कंप्लेंट करी, इनको भी पास करे, तो आपके पास उनके कागजात होंगे ना? कंप्लेंट करी है हमारे पास, है क्या कागजात? अगर उन्होंने कभी पूछे तो कागजात अपने के पास दिखाने के लिए है ना कि आपके पास कंप्लेंट। जन सुनवाई ये कागज उसको जन सुनवाई साक्ष्य के साथ ये कागज देख लो, इसमें ऐसे लगे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या है कि जो भी अभी समस्या हुई है, सभी अपने अपने इस पे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करें। मैं भी मेरे तरफ से ऑनलाइन शिकायत भेजूंगा आप लोगों की, और यह वीडियो अगर जनता के सामने वायरल होता है तो आप लोग कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। हम तो बोल रहे हैं हमारे गांव के पूरे जितने भी काम है सब उजागर होने को, कम से कम 25 लाख रुपए का गड्ढा पड़ा है हमारे गाँव में इनके बारे में। तो जन सुनवाई में भी कागज नहीं, वो जन सुनवाई अभी तक हमारा कुछ भी निराकरण नहीं हुआ हमारे गांव में अभी तक। अगर ग्राम जो पंचायत मैडम भी के 7 साल पहले में काम अगर देखोगे, वो मैडम भी बदल गई, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। पेपर में तक आ गए, पेपर के बाद अनुसार हो गए। जो जन सुनवाई में देने के बाद भी कुछ नहीं तभी किया, कुछ नहीं हुआ। समाधान नहीं हुआ। इन्हें जांच के लिए आते, कागजी पूर्ति करना अभी हमने जन सुनवाई हमारा भी में- नहीं, ये भी प्रावधान होना चाहिए। संबंधित अधिकारी अगर हमारा वीडियो भी देख रहे हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर हम लोग शिकायत करते हैं तो हम लोगों को, आप जो शिकायत कर रहे हैं अगर उसमें दोषी पा रहे हैं तो उनकी दोषी होने का भी सबूत आप लोग जब जांच टीम बनाते हो तो उनका प्रमाण हमें दीजिए, हम लोगों को सूचना कीजिए। और आप लोग जो भ्रष्टाचार करने वाले जो संबंधित है उन लोगों के ऊपर आप जो भी कार्रवाई करा रहे, उनके हमारे को, हम उनसे कार्रवाई जो भी होती है उससे हमको अवगत कराइए आप लोग भी। आप हमें अवगत नहीं कराते, जिस कारण से हम लोग भ्रम में रहते हैं कि हम जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो हमारी कंप्लेंट जांच में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कहाँ तक कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।